सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद परिचय इस विषय में हम चर्चा कर रहे थे और वेदों का कितना महत्व है हमारे जीवन में, कितना ये ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण है। सभी के द्वारा किए गए कर्मों का जो भव्यता दिव्यता का भाव होना चाहिए वो हमको वेदों से शिक्षा मिलती है। इस संसार को और इस जीवन को दिव्यता से परिपूर्ण करने के लिए वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, आचरण में लाना हम सभी का अर्थात श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। इसलिए इसमें प्रमाद रहित होकर के, आलस्य प्रमाद को छोड़ करके हमको वेदों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना अवश्य करना चाहिए तथा उसको जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ पढ़ा है, उसको यथा सामर्थ्य प्रयास पूर्वक आचरण में उतारने में, मनसा वाचा कर्मणा व्यवहार में लाने का अथक प्रयास करना चाहिए, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि सारे उत्तरदायित्वों को, सारे कर्तव्यों को, चाहे प्रकृति के विषय में हो, इस संसाधन को पाकर के उन साधनों का सदुपयोग करना हो, या व्यक्तित्व निर्माण के लिए, कृतित्व निर्माण के लिए, संसार के लिए, अपने शुभ संस्कार के लिए हमको वेदों को जरूर सुनना चाहिए। यदि पढ़ने का सामर्थ्य नहीं है तो सुनने मात्र से हमको बहुत लाभ मिलता है, सुनने से आनंद की प्राप्ति होती है। और ज्ञान का साधन तो सर्वप्रथम सुनकर के ही आता है ना, जो साधन बताया, सुन करके, देख करके और पढ़ करके, तीन ही प्रमुख साधन है। तो कोई बात नहीं, यदि वेदों को नहीं पढ़ पाते हैं, उतना सामर्थ्य नहीं है, व्याकरण आदि नहीं आता है, तो भी सुनने मात्र से हमको शांति की प्राप्ति होती है और यह बहुत उत्तम कर्म है। पिछली कक्षा में जो हमने चर्चा की थी उसी को आगे बढ़ाएंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पिछली कक्षा से? स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। जैसे ये हर कर्म में तो दोष होता है, दोष रहित तो कोई कर्म नहीं होता है जी। तो जैसे हम अभी बोले कि वेद ये सुनना, पढ़ना और आचरण में लाना, तो इसमें भी क्या दोष है क्या? इसमें तो कोई दोष नहीं है। तो उसमें जो बोला गया, ठीक है, आपने कहीं सुना, पढ़ा, जाना कि कोई भी कार्य जो है दोष रहित नहीं है, दोष होता है। तो इनका ये प्रश्न है कि हम जो सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसमें क्या दोष है? दोष का तात्पर्य यहाँ ये ऐसा समझ लीजिए कि एक बार में कोई चीज आएगी नहीं। कार्य आरंभ करेंगे, आप बोलना आरंभ करेंगे तो कितने आपको कल्पना है, आपको कुछ ज्ञान इस समय है कि आपने कितनी गलतियां की हैं बोलने में, बचपन से लेकर के अब तक कितनी त्रुटियां की हैं। आपको यदि डायरी भरते तो बहुत हो जाती है। आप जब भोजन आरंभ किए, शुरू किए खाना, तो कितनी गलतियां की है? कि आधा खाया, आधा जमीन पर गिराया। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बचपन में हो गया, अब वैसा खाते हैं क्या? आप ऐसा खाते हैं कि एक भी निवाला, आपका एक भी दाना बाहर नहीं गिरता। लेकिन जब बचपन में आपने खाया होगा तो चौथाई हिस्सा ही
गया होगा मुख के अंदर। तो ऐसे ही ये जो बात कह रहे हैं कि वेद का सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, इसमें कोई दोष तो नहीं है, दोष बिल्कुल नहीं है, परंतु इतनी सी बात जरूर है कि एक बार सुन करके, वो तो बहुत मेधावी कोई हो अपवाद रूप में, कि एक बार सुना और जैसे का तैसा उतार लिया, ठीक है। अब सुन भी लिया लेकिन उसको आचरण में नहीं उतारा, तो जैसा सुना वैसा नहीं जिया है, तो थोड़ा तो दोष लगेगा। जितना जिसका ज्ञान होता है और उसको यदि वो पालन नहीं करता है तो दोष होता है, निश्चित रूप से उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जीवन भर हम कुछ सीखते रहते हैं, और केवल सुनने मात्र से यदि आप कुछ बातें सुनी, आपने कुछ विचार की और अधूरा ज्ञान आपके अंदर है, उसको आपने आचरण में उतारना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं त्रुटि होगी। परिपूर्णता कब आती है? परिपूर्णता ज्ञान की जब आती है, हमने सुना और सुन करके 25% हमने सीखा, 25% आगम कालीन और स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन, व्यवहार कालीन, 4 प्रकार से विद्या परिपूर्ण होती है। 4 प्रकार से हम दोष रहित बनते हैं। तो कोई भी ज्ञान माता पिता से हम सीखें, अपने मित्रों से सीखें या गुरुजनों से सीखें, हम 100% वैसा बिल्कुल नहीं कर सकते उसी समय। आप सुन रहे हैं, आपको चौथाई आ जाएगा, चौथाई ज्ञान हो जाएगा। 25% आप सुन करके आगम कालीन, ये आगम काल चल रहा है, विद्या का क्या है, ये आगम काल चल रहा है। तो आगम काल से 25% सीखा और फिर उसको चिंतन किया, मनन किया, उसी चीज को जाकर के पढ़ा, तो 25% और आ गया, वो स्वाध्याय काल हो गया। इसके बाद फिर क्या किया? फिर प्रवचन कालीन, उसी चीज को सुना था, उसको मनन किया, चिंतन किया, पढ़ा और उसमें और परफेक्शन आ गया और उसमें तेजस्विता आ गई। उसको दूसरों के लिए फिर कह दिया, दूसरों के लिए उपदेश कर दिया। प्रवचन, प्रकर्षण प्रवचनम, हमने वही चीज दूसरों को बता दी। जैसे आपने कोई विद्या पढ़ी, विज्ञान पढ़ा, गणित पढ़ी या कोई भी विषय पढ़ा, आपने सुना और पढ़ा, और जब तक आप अपने मुख से नहीं बोलेंगे तब तक वो कंठस्थ नहीं होगा, आप उसको पूरा पूरा नहीं समझ सकते। अच्छा, आपने बोल भी दिया तो 3% मतलब आ गई 75%, 3/3 विद्या आ गई। क्या? आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन, 3 प्रकार से हो गई, तो 75% आ गई। फिर भी अब ये कोई इतना समझ ले कि मैं तो बहुत बड़ा विद्वान बन गया, बहुत बड़ा पंडित बन गया, अब कुछ नहीं करना, तो फिर भी वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। उसको पूरी 100% विद्या हस्तगत रही होती है, 25% फिर भी बाकी है। तो 25% विद्या कैसे आएगी, दोष रहित कैसे होंगे? जब उसको आचरण में उतारेंगे। बात समझ गए? आचरण में उतारेंगे तब दोष रहित होंगे आप। और आचरण में उतारते उतारते भी लोगों का जीवन कट जाता है, जीवन व्यतीत हो जाता है, उसमें भी कई बार त्रुटि करते हैं, और फिर एक ऐसा समय आ जाता है कि हम दोष रहित हो जाते हैं, हम कोई दोष नहीं करते। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी चलाने में कोई दोष होता है क्या? होता है, आरंभ में तो दोष होता है ना। आप साइकिल चलाना सीखे हो, कितने बार गिरे होंगे? बहुत बार गिरे। मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, कभी एक्सीलेटर, कभी ब्रेक, कभी क्लच, कभी स्टीयरिंग इधर उधर हो जाती है। लेकिन जब सीख जाते हैं अच्छी प्रकार से चलाना, कोई बस चलाने वाला व्यक्ति है और बस उसको चलाना अभी आरंभ किया है, तो वो कभी एक्सीलेटर ज्यादा लेता है तो कभी ब्रेक बिल्कुल दबा देता है। एक्सीलेटर पर ध्यान जाता है तो ब्रेक पर नहीं जाता, और कभी कभी एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों दबा देता है, स्टीयरिंग या जो है एक्सीलेटर ज्यादा ले लेता है। ऐसा होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अपरिपक्वता है, उसमें दोष हो जाएगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है। यदि सावधानी हटी तो दुर्घटना
घटी, ऐसा होगा जरूर। परंतु वही चालक, वही अभ्यास करने वाला कालांतर में इतना अभ्यास कर लेता है कि वो बात भी करता रहता है, कुछ खाता भी रहता है, इधर उधर देखता भी रहता है, और वो उसके ABC ठीक चलते हैं, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, स्टीयरिंग आदि बिल्कुल ठीक चलती है, उसको कोई दोष नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने अभ्यास को परिपक्व किया है, बढ़ाया है। ऐसे ही हम जो आप कह रहे हैं कि क्या इसमें कोई दोष है, अभी दोष थोड़ा बहुत होता ही है, होगा। बातें 100% तुरंत समझ में नहीं आती हैं, और समझ में आ गई तो आपसे वो कहा जाए बोलो तो बोल नहीं सकते, और बोल भी दिया और बोले आचरण में उतारो तो तुरंत उतर नहीं सकता है। इसलिए इसको अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास के बिना हम परिपक्वता को कभी प्राप्त नहीं होते। तो ऐसी परिस्थिति में हम कल स्वाध्याय कर रहे थे कि महर्षि वेद व्यास उद्घोष कर रहे हैं। क्या उद्घोष कर रहे हैं? कि वेदा में परमम चक्षुर, वेदा में परमम बलम, वेदा में परमम धाम, वेदा में ब्रह्म चोत्तमम। ये सबसे उत्तम है, ये ब्रह्म है, ये मेरा परम धाम है, गंतव्य स्थान है, और ये मेरे परम चक्षु है, ये नेत्र है वेद, तथा मेरा परम बल है। और बहुत ही सुंदर बात आगे कही है कि वेद सदाचार के प्रत्यक्ष उपदेष्टा हैं। वेद वेदः प्रत्यक्षम आचारः, ये प्रत्यक्ष आचार है। हमारे सदाचार को बढ़ाने के लिए जो परम प्रमाण है वो क्या है? वेद हैं, और वेद से ही सारी विद्याएं निकली हैं। तथा ये बात आगे कही महर्षि मनु के द्वारा कही गई कि वेदम एव अभ्यस्य नित्यम यथा कालम अतंद्रितः तम ह्यस्याहु परम धर्मम उपधर्मो अन्य उच्यते। कि वेद क्या है? वेद परम धर्म है। वेद का अभ्यास नित्य करना चाहिए। मैं इसको लिख देता हूं, श्लोक बहुत सुंदर है, आप लिख लीजिए। वेदमेवाभ्यस्य नित्यम, वेदमेवाभ्यसे नित्यम अभ्यसे नित्यम। यथा कालम अतंद्रितः, यथा कालम अतंद्रितः तम ह्यस्याहु परम धर्म तम ह्यस्याहु परम धर्मम परम परम धर्मम
उपधर्मो अन्य उच्यते। उच्चारण करेंगे। वेदमेवाभ्यसेन नित्यम यथा कालमतन्द्रितः तं ह्यस्याहुः परम धर्मम् उपधर्मोऽन्य उच्यते। ये कहा कि वेदमेव अभ्यसेन नित्यम, वेद का ही अध्ययन अध्यापन पठन पाठन नित्य करना चाहिए, इसका अभ्यास रोज करना चाहिए। वेद क्योंकि योग यज्ञ और स्वाध्याय, वेद स्वाध्याय, वेद का पढ़ना सुनना ये परम आवश्यक है। इसलिए यहां पर उपदेश ऋषि कर रहे हैं कि वेदम एवं अभ्यसेन नित्यम, वेद ही मनुष्य को नित्य अभ्यास करना चाहिए वेद का। और कैसे? अतंद्रितः यथा कालम, अतंद्रितः सुनिश्चित काल में, हर हाल में। जैसे हमको भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन में कभी विलंब नहीं होता है, हमको चाहिए भोजन, हमारी आवश्यकता है, हमारी मांग है, ऐसे ही एक सुनिश्चित समय कर लीजिए कि इस समय हमको वेद स्वाध्याय करना ही करना है। प्रभात में, यज्ञ के बाद, सायंकाल या कोई भी समय अपने सुविधा के अनुसार, कोई आवश्यक नहीं है, परंतु शांत एकांत में पढ़ने से मन हमारा लगता है, पढ़ने में चंचलता नहीं रहती है। तो प्रभात में पढ़ें तो और अच्छा है, सायंकाल शयन के समय पढ़ें, या जिस समय आपको लगता है कि ये मेरा अनुकूल समय है, स्वाध्याय करना चाहिए, तो उस समय जरूर करें। मनुष्य आलस्य रहित होकर के आलस्य को त्याग दे। आलस्यम ही मनुष्याणाम महारिपु प्रमादो मृत्यु। ये प्रमाद क्या है? आलस्य क्या है? मृत्यु है। इसलिए नियत समय पर नित्य वेद का स्वाध्याय करना चाहिए। और तम ह्यस्याहु परम धर्म, वेदाभ्यास को ही मनुष्य का परम धर्म कहा गया है। वेदाभ्यास को क्या कहा गया है? परम धर्म, मनुष्य का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। और अन्य धर्मों को, अन्य कर्तव्यों को उपधर्म कहा गया है। सबसे पहले ज्ञान के लिए हम अपने सामर्थ्य को लगाएं। प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय न अर्जितम धनम, तृतीय न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। कह रहे हैं कि यदि वेद के स्वाध्याय के समय, वेद का अध्ययन करने के समय, वेद विद्या अर्जन के समय यदि हमने वेद का स्वाध्याय नहीं किया, और जब धनार्जन करना चाहिए ऐसी जो है आयु में धनार्जन नहीं किया, जिस आयु में पुण्य अर्जन करना चाहिए पुण्य नहीं अर्जित किया, तो चौथे पन में क्या होगा? चौथे पन में क्या होगा? जब वृद्धावस्था आ जाएगी तब क्या होगा? क्योंकि संसार ऐसे मानने वाला नहीं है। आत्मदीपो भव, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, तभी लोग आपका मान करेंगे, सम्मान करेंगे, नहीं तो अपमान करने में एक क्षण लगता है। पुरस्कार का अधिकारी वही है जो अपने पुरुषार्थ से, पराक्रम से इस धरा पर, समाज में एक प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। नहीं तो तिरस्कार तो मिलेगा ही मिलेगा। तो तिरस्कार के हम कभी अधिकारी न बने,
पुरस्कार के, उपहार के अधिकारी बने, हार के नहीं, उपहार के। ऐसा कार्य करें। तो ये कब सुनिश्चित होगा? जब हम वेद को अपना जो स्वाध्याय, अपना स्वधर्म और स्वकर्तव्य मानेंगे, तब जाकर के यह सिद्ध होगा कि वास्तव में हमारा जैसा ज्ञान है, जैसा विज्ञान है, वैसा हम आचरण करते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि उस सच्चिदानंद परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि आपके ज्ञान के प्रतिकूल कभी हम आचरण ना करें। जैसा वेदों का उपदेश है, आदेश है, संदेश है, वैसा ही हम अपने स्वभाव में उतारें। ऐसा करेंगे तो हमारे जो कर्म होंगे वो दिव्य कर्म हो जाएंगे, कुकर्मों से बचेंगे, सुकर्मों में हमारी युक्ति हो जाएगी और कुकर्मों से मुक्ति हो जाएगी। और कोई संचार करने वाला नहीं है कि हम अच्छे कार्य में लगें। उस परमात्मा से प्रार्थना करें क्या? ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। कृत कुकर्मों की जब याद आती, आँख है अश्रुधारा बहाती, मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। पाया नर तन न साधना की, कुछ न ईश आराधना की, मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की वासना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। भक्त जन की सुनो करुण कविता, विश्व दुरितों के हे देव सविता, दूर कर दीजिए भद्र भर दीजिए भावना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। स्वस्ति पंथा मनु चरेम भगवन, सूर्य चंद्र के तुल्य भगवन, दान दूं जान लूं अघ्नता संग्रहूं प्रार्थना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। सुपथ पर ले चलो सर्व ज्ञाता, कुटिल अघ से बचूं सिर नवाता, मुझको दे दो आत्मबल जिससे होवे सफल साधना है, श्रेय